जय हिंद साथियों। मैं प्रभाष जैन एक बार फिर हाजिर हूँ आपके अपने मुद्दे को लेकर आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ, आज हम बात करेंगे पारा के बाज़ारों की, पारा के किसानों की स्थितियों की और पारा के व्यापार की। हमने कई व्यापारियों से बात की है जो आगे आपको देखने को मिलेगी और जानेंगे कि किसानों की अगर फसलें खराब होती है तो व्यापार किस तरह से प्रभावित होता है। इस वीडियो में हम यह भी देखेंगे कि किस तरह से पारा की सारे बाजार, सारी सड़कें सुनसान पड़ी हुई है, क्योंकि पूरे भारत के साथ-साथ झाबुआ ज़िला मुख्य रूप से कृषि पर ही निर्भर है। हालाँकि झाबुआ ज़िले से और अलीराजपुर ज़िले से हज़ारों बल्कि लाखों लोग अपनी आजीविका चलाने के लिए गुजरात के साथ अन्य प्रदेशों में जाते हैं और वहीं से खूब सारा पैसा भी भेजते हैं। लेकिन जहाँ तक कृषि की बात है, झाबुआ ज़िले की कृषि की स्थिति आज भी हम बहुत अच्छी नहीं मान सकते। उसमें सरकार का सहयोग शायद जितना मिल रहा है, उससे कहीं अधिक मिलना चाहिए। हालाँकि भावांतर योजना फ़िलहाल सोयाबीन के जैसे बड़ी फसल के लिए लागू है, लेकिन कहीं न कहीं जो नुकसान हुआ है कृषकों का, उस पर शासन की किसी भी तरह की शायद नज़र नहीं है। और हम चाहते हैं कि हमारा ये मैसेज शासन के पास किसी तरह से पहुँचे और विशेष रूप से झाबुआ ज़िले के किसानों के लिए कुछ न कुछ अतिरिक्त प्रयास शासन की ओर से होना चाहिए। धन्यवाद। दीपावली को लेकर व्यापारिक व्यवस्थाएं पूरी एकदम ठप पड़ी हुई है और पिछले 8-10 दिन से व्यापार मार्केट में कोई हलचल और व्यापार का कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। व्यापार दीपावली पे चलेगा या नहीं चलेगा। आदिवासी अंचल में लोग आदिवासी समाज के लोग खेतीबाड़ी में कटिंग में लगे हुए हैं और अभी तक पिछले साल की तुलना में अभी तक हर बार जो फसल आ जाना चाहिए वो बारिश के कारण, लेट बारिश होने के कारण फसल नहीं आई है। इसके लिए दीपावली का माहौल कुछ इस साल मुझे लगता है कि फीका फीका रहेगा। आज 11 तारीख होने को है और दीपावली के 7, 8, 10 दिन बचे हैं। उसके बाद भी मार्केट में कोई व्यापार व्यवसाय नाम की कोई चीज़ नहीं है। बाढ़ की स्थिति अभी तो कमजोर है, फसल भी लेट हो गई है। पानी गिरने से फसल भी 1 महीने लेट है। और गुजरात में पलायन भी मिनिमम इन 2 बसें हर बार जा रही है, तो इसलिए आदिवासी के पास पैसे भी नहीं है, इसलिए व्यापार अभी धीरे चल रहा है। यह स्थिति है। दिवाली की सीजन भी अभी कमजोर है और व्यापार भी सोयाबीन कटिंग में लगे हैं और आशा करता हूँ कि सबका दिवाली अच्छी हो। आपके चैनल को धन्यवाद। अभी दीपावली की तैयारी को हम करके बैठे हैं और व्यापार अभी काफ़ी सुस्त पड़ा हुआ है। फसल भी इस बार लेट हो गई है और पारा में अभी काफ़ी लोग आवक जावक कम है। अभी आगे की उम्मीद है कि दीपावली से पहले व्यापार स्टार्ट होगा। चलना भी चाहिए, सभी व्यापारी अपना माल भर के बैठे हैं और आगे बस इसी कोशिश में है कि व्यापार चले तो सभी का काम चलता रहे। अभी तो मार्केट की स्थिति बहुत ख़राब है। कारण ये है कि इस साल फसल लेट है और आशा करते हैं कि फसल कुछ पैसे किसानों के पास आएँगे तो दिवाली अच्छी जाएगी। आज पारा क्षेत्र में व्यापार में इतनी कमजोरी है। यहाँ पर कटाई का भी सीजन चल रहा है। चारों तरफ से लोग कटाई में लगे हुए हैं और फसल भी इस बार तो काफ़ी नुकसानदायक है और पलायन में भी अधिक जा रखे हैं लोग। दीपावली बस कभी बाजार में थोड़ी रौनक आएगी ऐसा लग रहा है। अभी व्यापार में मंदी ज़रूर है, पर कुछ समय के बाद व्यापार चलेगा। दिवाली की व्यापार अच्छा रहेगा। फसल कमज़ोर ज़रूर है, पर अच्छी दुकानदारी चलने के आसार हैं। व्यापारी को संतोष रखना चाहिए और किसानों को भाव अच्छे मिले, इसके लिए सरकार से अपील है। किसानों को फसल के भाव अच्छे मिलना चाहिए। किसान अगर खुश रहेगा तो व्यापारी सभी खुश रहेंगे। किसान
इसके लिए सरकार को सोचना चाहिए और पलायन कम हो, इसके लिए नई-नई स्कीमें, नए उद्योग, गृह उद्योग छोटे, इनके लिए यहाँ पर अनुमति देना चाहिए ताकि छोटा व्यापारी लोग उद्योग डाल सके और मज़दूर लोगों को यहाँ पर काम मिल सके। पारा में ये फसलों की स्थिति बहुत कमज़ोर है। लगभग 50% फसलें ये ये आएगी, किसान भी परेशान है, व्यापारी परेशान है। सरकार ने जो भावांतर की योजना लागू की, इससे किसानों किसानों को उसका भरपूर फायदा नहीं मिल सकता है। सरकार को इस भावांतर की योजना में कृषकों को भाव भाव बढ़ के ही देना चाहिए। और फसलों की स्थिति बहुत कमज़ोर है, फिर भी हमारे ये 50% से ज़्यादा फसलें इस बार नहीं आ पाएगी। व्यापार की स्थिति तो इतनी कमज़ोर है कि यहाँ के सब जनता लोग पलायन कर रहे हैं बाहर गांव की ओर, और जनता के रोज गाड़ियाँ भर भर के जाती है गुजरात की ओर। यहाँ पे इंसानों की कमी होने के कारण व्यापार व्यवसाय में बहुत मद्दी वाला है। और अनाज अभी निकलने वाला है, अनाज की पोजीशन अभी चालू हुई नहीं, अभी 8 दिन हुए इसको चालू हुआ है को। और किराना व्यापार में भी अभी एकदम शांत है। थोड़ा तो कोई काम में लगे हुए हैं लोग, इसके कारण नहीं आ पा रहे हैं। कुछ लोग गुजरात वगैरह दाखी गए, इससे भी जनसंख्या कम पड़ी है, इसलिए व्यापार बहुत कमज़ोर है। अभी फिलहाल हाल तो बैठे हैं, छूट फूट चलता है व्यापार। उसके बाद में फसल के बारे में बताऊं। फसल के बारे में ये है कि फसल के बारे में शुरू से एक तो बीज 12,000 रुपये कुंटल का ला के बोया, लोगों ने 10,000 कुंटल का ला के बोया है, उसमें मर रहे हैं। इससे पहले पूर्व में सोयाबीन के भाव कुछ नहीं थे, 5,000 के सोयाबीन थे, वो सोयाबीन आज 4,000 हो गए। 1,000 रुपये की मार व्यापारियों को लग रही है, उससे उठे ही नहीं। और फिर उस पानी गिर कर रहा है और सोयाबीन की फसल को पूरी नष्ट कर दी है। उसकी फसल इतनी हो रही है कि बीज भी किसान लोगों को नहीं मिल रहा है, बीज के वजह से भी। और अभी 2-4 किसान से मैंने संपर्क किया है, अभी भी किया है संपर्क, तो वो बोल रहे साहब सेठ सोयाबीन भी नहीं आएगा और कपास भी नहीं आएगा, मैं पैसे दूंगा। क्यों? क्योंकि सोयाबीन कुछ भी नहीं पक रहा है और बिल्कुल पानी में सड़ गया है और खराब हो गया सोयाबीन। फसल की स्थिति हमारे क्षेत्र में सोयाबीन की इस बार ज़्यादा ही दयनीय है। जो सोयाबीन पिछले साल की तुलना में इस बार 50% भी किसानों की उपज नहीं आई है। कारण यह रहा है कि वर्षा अधिक होने के कारण फसल डैमेज हो चुकी है और भाव भी व्यवस्थित किसानों को नहीं मिल रहा है। हमको उम्मीद है कि आने वाले समय में सोयाबीन का भाव बढ़ेगा और दीपावली किसानों की और व्यापारियों की दोनों की बढ़िया रहेगी। ऐसी उम्मीद करते हैं हम कि भाव बढ़े। इस बार जो है अतिवृष्टि, बारिश अधिक होने से किसानों की फसलें बर्बाद हुई है और अधिकतर सोयाबीन तो पूरी तरह ही खराब हुआ है। आगे उम्मीद ये है कि सरकार कुछ इसके लिए किसानों को सहायता दें, कुछ मुआवजा दें। और सोयाबीन के फसल के जो दाम है वो काफ़ी निम्न है, उनको एमएसपी पर खरीदने की कोई योजना बनाए। मैं एक अनाज व्यापारी हूँ। इस बार पारा क्षेत्र की फसलें की स्थिति लगभग ठीक ठाक तरह की लग रही है। सोयाबीन की फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। सोयाबीन की फसल इस क्षेत्र में गत वर्ष की अपेक्षा करीब 25% फसल कमाने का अंदेशा है। इसी प्रकार से चूँकि पानी बरसात बहुत हुई है तो रबी फसल का भविष्य काफ़ी उज्जवल नज़र आ रहा है। इस साल गेहूँ और चने की फसल का बम्पर उत्पादन होने की संभावना है। सोयाबीन के भाव में भावांतर योजना के कारण से अधिकतर माल किसानों का मंडियों में आने के कारण अभी हाल फिलहाल तो बाज़ार काफ़ी नीची स्थिति में एक बार के जा सकते हैं। अब आगे का भविष्य सरकार की पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि सरकार किस प्रकार आयात और निर्यात की पॉलिसी अपनी निर्धारित करती है। सोयाबीन का उत्पादन काफ़ी कम, 50% सोयाबीन आएगा।
सभी एरियो में रानापुर, पारा, झाबुआ सभी मिला के एवरेज 50% सोयाबीन का उत्पादन हो रहा है। इससे किसानों को भारी नुकसान है। किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। अब ये 3800 से 4000 रुपये सोयाबीन बिक रहा है मंडियों में। मॉइस्चर वाला सोयाबीन बिक रहा है पर ये भाव काफ़ी कम है और कपास का उत्पादन अच्छा आ सकता है। ऐसा पानी अच्छा गिरने से कपास के उत्पादन में बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन कपास के भाव कम है। इधर मूंगफली का उत्पादन अच्छा है, गत वर्ष से अच्छा लग रहा है। अभी तक आवके ठीक ठाक है, आगे भी ठीक ठाक रहने की उम्मीद है, लेकिन भाव नहीं है। भावांतर के कारण सोयाबीन में नुकसान, भावांतर सरकार दे रही है पर मंडियों में भाव का अंतर डाल रही है, खुद खरीदी सरकार नहीं कर रही है, उससे किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। और बाकी चीज़ों में अभी आवके बढ़ेगी, जैसे जैसे पता चलेगा कि आगे क्या होता है, यही है बात। चांदी के भाव आसमान में चढ़ने के कारण लगभग 1,65,000 का करंट वैल्यू है, उसमें पूरा व्यापार कमज़ोर हो गया है और जितने भी कस्टमर आते हैं भाव पूछ के चले जाते हैं। तो इस भाव बढ़ने के कारण बहुत बाज़ार में इफेक्ट पड़ा है। दूसरी बात, सोयाबीन का भाव बहुत कम होने के कारण फसल भी कमज़ोर है इस बार, और फसल अच्छी ना होने के कारण भी और लोगों को निराशा है। जितने भी कृषि लोग हैं उनको बहुत मतलब निराशा हुई, क्योंकि ये वो सीजन में बीज बहुत 12-12 हज़ार 15 हज़ार के बीज लेके गए थे और रिटर्न वैल्यू कुछ भी नहीं आने के कारण सोयाबीन का भाव लगभग आज की पोजीशन है 3800-4000 के बीच में सोयाबीन बिक रहा है और ये बीज लगभग 12-12 हज़ार में लेके गए थे। तो इन किसान लोगों के भाइयों में बहुत मानसिकता मतलब इस तरह की बन गई है कि मतलब बीज इतना महंगा ले जाने के बावजूद भी माल की हमारी रिटर्न वैल्यू कुछ भी नहीं आ रही है। और रही बात दिवाली का सीजन आने में है, पर लग नहीं रहा है कि कुछ सीजन चलेगा, क्योंकि भाव इतना होने के कारण बिल्कुल बाजार में सन्नाटा है। कुछ भी मतलब कैलकुलेशन लग ही नहीं रहा है कि अब कैसे क्या करेंगे। हम विचार कर रहे हैं कि अब कैसे क्या करें, किस तरह से व्यापार करेंगे। और आज की पोजीशन ये है कि आज चांदी भी लेने जा रहे हैं बुलियन मार्केट में, तो चांदी आज की तारीख में हमें नहीं मिल रही है। दिवाली नज़दीक है, व्यापार पूरा ठप है। इंद्र देवता की असीम कृपा के बावजूद, अतिवृष्टि के बावजूद भी फसलों का काफ़ी नुकसान हुआ है। सोयाबीन बहुत डाउन हो गया है, मुख्य फसल डाउन हो गई है। आदिवासी क्षेत्र के हजारों लोग पलायन करके गुजरात जा रहे हैं। शासन प्रशासन दुनिया भर की जो प्रलोभन और भावांतर योजनाओं की बातें कर रहे हैं, लेकिन धरातल ये है, दिवाली के 8 दिन पहले मैं कपड़े की दुकान पे भी बैठा हूँ, ग्राहकी नाम की कोई चीज़ नहीं है, सारे धंधे ठप है। और मध्यम वर्गीय जो व्यापारी समाज जो है, जो हर काम में चंदा देने में, समाज सेवा करने में अग्रसर रहता है, उनके धंधे पूरे चौपट हो चुके हैं। उनको शासन प्रशासन की कोई सहयोग भी नहीं मिलता है और नए जो युवा लोग हैं वो बिल्कुल बेरोजगारी के मुकाम पर पहुंच गए हैं। सबसे पहले प्रभास भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। वर्तमान में तो सभी आदिवासी भाई फसलों की कटिंग में लगे हुए हैं, तो बाजार बिल्कुल साइलेंट है। आने वाले समय में 3 दिन ग्राहकी बढ़िया रहेगी, शानदार व्यवसाय चलेगा सभी का। और उसके बाद यानी कि हमारा व्यवसाय वापस ठंडा हो जाता है। दिसंबर जनवरी 2 महीने बिल्कुल साइलेंट रहता है, उसके बाद फिर भगोड़े के पूर्व व्यवसाय में अच्छी रंगत आ जाती है।